2022 का यूपी का चुनाव अब विकास दुबे के सहारे लड़ा जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई नहीं है, ये दावा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कर डाला है। उन्होंने एक खास बातचीत में कहा कि अब तक चुनाव अभियान के दौरान मैंने जितनी भी यात्रा की है उसके आधार पर ये कह सकता हूं कि बीजेपी तो लड़ाई में कहीं भी स्टैंड ही नहीं करती। उनके इस दावे की क्या वजह है, आइए जानते हैं। इस बारे में अजीत सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की आलोचना खुद बीजेपी वाले कर रहे हैं। मनी मन ये बात जग जाहिर है, जनता की जुबान पर इनकी आलोचना भरी हुई है। लोग देख रहे हैं कि कितना अहंकार है इनके तौर और तरीके में। अजीत के दावे पर अगर भरोसा करें तो यूपी में चुनाव का मुकाबला अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन और मायावती के बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच होने वाला है। वो कहते हैं ना कि अब चुनाव चेहरे पर फोकस ज्यादा होता है। अखिलेश का चेहरा या फिर मायावती अच्छी लगती है, ये एक आदमी कुछ भी नहीं कर रहा। पार्टी किन मुद्दों पर खड़ी है, मतदाताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस बार चुनाव ब्राह्मणों के लिए विकास दुबे के सहारे लड़ा जाएगा। जिस तरीके से विकास दुबे को लेकर राजनीति तेज हुई थी और 2022 में विकास दुबे के सहारे चुनाव लड़ेंगे, यानी कि इस बार का यूपी का चुनाव विकास दुबे के सहारे होने का तय माना जा रहा है। वहीं उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक बार फिर से सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में बीजेपी मानवाधिकारी को सोच को बताती है, लेकिन ये सोच कहाँ गायब हो गई जब नोटबंदी से 150 लोग लाइन में खड़े होकर मर गए थे। कहा होती है कि ये सोच जब योगी कहते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर कश्मीरी मत बन जाते हैं। थाना भवन के विधायक कहते हैं कि मुझे विधायक बनाओ, मुरादाबाद देवबंद में कर्फ्यू लगा देंगे। कोरोना को लेकर भी इनकी लगातार बेरुखी सामने आती रही है। इस सवाल पर अजीत सिंह कहते हैं कि इनका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। हमने सबसे पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश की है, सारी पहल की है, लेकिन कुछ तो स्वार्थ टकराए होंगे जिसके चलते हम गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए। इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं, लोगों का साथ मिल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन की सूरत में मुस्लिम लोगों का समर्थन छिटक कर सामने आ जाता है, क्योंकि जब यूपी की बात होती है तो बात होती है योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि मुजफ्फरपुर दंगे के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन अजीत सिंह बिल्कुल इससे उलट दावा करते हैं। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के साथ उन्होंने कहा कि हमें जिस तरीके से मिल रहा है उससे हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। जाटों के अलावा दूसरे समुदाय के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, साथ ही ब्राह्मण भी इस बार बीजेपी के साथ नहीं है। यही वजह है कि अजीत अखिलेश सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान भी उठाते रहे हैं। आज अखिलेश अपनी छवि बता रहे हैं, लेकिन 5 साल तक यही मुख्यमंत्री रहे। राज्य में दंगे हुए, हर साल 2000 रेप और 5000 मर्डर होते हैं। इनकी एकमात्र उपलब्धि है कि लखनऊ में मेट्रो बनाई जाए, 50 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर लागत वाली एक सड़क बनाई जाए। वो पूरे राज्य को उन्होंने क्या दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जाट समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन जाट समुदाय के कई धड़े ने महापंचायत कर इस बार बीजेपी को वोट नहीं देने की कसम खा रखी है। यही वो पहल है कि अजीत सिंह के लिए उम्मीद जगा रही है। इस बार का यूपी चुनाव अजीत सिंह और उनकी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी यूपी में अपनी भक्ति में लीन हो रही है और चुनावी जनसभाएं कर रही है, ऐसे में कांग्रेस कहां स्टैंड करती है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि एक और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वही दूसरी तरफ अकेले पड़ने के बावजूद नए लोगों के साथ कोशिश कर रही है कांग्रेस। अजीत बताते हैं कि पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है जब पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 300 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। रालोद ने 46 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिनमें से 9 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। हालांकि इस बार अजीत सिंह के खेमे में वो लोग ज्यादा हैं जिनकी उनकी पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, पर अजीत सिंह को भरोसा है कि इस बार उनकी स्थिति बेहतर होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का गठबंधन होगा, ऐसे में हर दल अपने अलग अलग होकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में अगर किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो अचानक से अजीत सिंह की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो जाती है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद चाहे जो तस्वीर उभरे, वे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अजीत सिंह की पार्टी पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसका जनाधार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेगा।
वहीं 11 फरवरी को राज्य में पहले चरण के चुनाव के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 73 विधानसभा सीटों पर मतदान होने की बात कही। वो कहते हैं कि चुनाव प्रचार की कमान पूरे तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी। विपक्ष बिखरा हुआ था तो उसमें चुनाव लड़ने को लेकर कोई उत्साह भी नहीं था। बड़े नेता प्रचार से दूर है। दूसरी ओर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के परिणाम आए तो निश्चित तौर पर अगले चुनावों में ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। वो भी तब जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम इस तरह के आए हैं कि इन चुनावों में यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है किसी को तो वो है बीजेपी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहली बार उपचुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं मिल सका, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए उपचुनाव निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाने वाला निकला। आपको बता दें जलालपुर सीट समाजवादी पार्टी ने उससे छीन ली थी, जहां बीएसपी के कद्दावर नेता लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का चुनाव हारना भी उसके लिए सदमे से कम नहीं था। वही बीएसपी नेता मायावती ने इस हार के पीछे बीजेपी की बड़ी चाल को बताया था। आपको बता दें मायावती ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में से पहले बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराने की षड्यंत्र के तहत बीजेपी द्वारा सपा के कुछ सीटें जिताने और बीएसपी को एक भी सीट ना मिलने और ना जीतने को पार्टी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो इनकी षड्यंत्र का फेल करने के लिए पूरी तरीके से जी जान से जुटे हुए हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार सक्रिय है यूपी में, ऐसे में कोई और दल वहां पे आए ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। यही नहीं बीएसपी के कई सीटों पर तीसरे और चौथे नंबर पर रही। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि मायावती को इस बात की भनक पहले से ही हो गई थी कि वे उपचुनाव में कुछ हासिल नहीं करने जा रही, लेकिन कम से कम अपनी जीती सीट तो बचा सकती, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी कोई कोशिश नहीं की और महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार करती रही। वहां तो कुछ हासिल नहीं हुआ और अब यूपी में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बता दें दूसरी ओर उनके अपने मतदाताओं की स्थिति में भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। बीजेपी के प्रति उनका लगाव ऐसा ही रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को स्थिति 2017 से भी नीचे ले जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी में राज्यों में सिमटती जा रही है, पूरी तरीके से सिकुड़ती जा रही है, ऐसे में बहुत देखना अहम होगा क्योंकि यूपी का चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव एक महापर्व की तरह सामने आता है। चाहे 2022 की बात करें, 2014 की बात करें या फिर 2017 की बात करें, जब योगी आदित्यनाथ सीएम चुन के आए थे यूपी में तो ऐसा माना जा रहा था कि पूरी तरीके से यूपी का जो है वो इतिहास पलट जाएगा। लेकिन अब शायद यही वजह है कि यूपी में ब्राह्मण हटते जा रहे हैं, यूपी में जाट जो है वो पूरी तरीके से हटते जा रहे हैं और विकास दुबे एक बहुत अहम मैटर जो है, एक बहुत अहम किरदार जो है वो यूपी चुनाव में निभा सकता है। आपको बता दें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की बात करें, सपा बीएसपी जिस तरीके से गठबंधन था और ऐसा माना जा रहा था कि महागठबंधन के तौर पर जिस तरीके से उतरी थी यूपी के चुनाव में, लेकिन वो गठबंधन पूरी की पूरी तरीके से फेल हुआ था। ऐसे में इस बार बीएसपी और सपा जो है वो पूरी तरीके से चुनाव अलग लेने जा रही है 2022 में। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि यूपी में 2022 के चुनाव में राकेश टिकैत की भी एंट्री होने वाली है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है राकेश टिकैत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत का अपना राजनीति जो है वो सियासत बचाने में लोग जुटे हुए थे। ऐसे में आज राकेश टिकैत ने ऐलान भी कर दिया कि साल 2022 में यूपी में वो खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो किसान का भी कहीं ना कहीं वोट बहुत मायने रखता है, ब्राह्मणों का भी वोट बहुत मायने रखता है, जाटों का भी वोट बहुत मायने रखता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से लगातार राज्यों में बीजेपी सिकुड़ती जा रही है, ऐसे में जो जनाधार है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार यूपी में जीतती आई है, क्या इस बार 2022 में बीजेपी के अलावा कोई और अपना परचम लहराएगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी भी कांग्रेस में सक्रिय है, यूपी के चुनाव में सक्रिय है, वहां महासचिव है और जिस तरीके से लगातार वो चुनाव प्रचार कर रही है, अपने अभियानों में वो राकेश टिकैत का भी नाम लेती है और तमाम बड़े नेताओं का भी नाम लेती है जनता को साधने के लिए। और ऐसे में अब देखना काफी अहम होगा कि क्या 2022 में जब यूपी चुनाव होता है तो किसकी किस्मत चमकेगी? क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी? क्या समाजवादी वापस सत्ता में आएगी? क्या अखिलेश यादव का जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ये बोलते आ रहे हैं कि 2022 में अगर चुनाव जीतेंगे तो हम जीतेंगे, क्या वो जीतेंगे चुनाव या फिर योगी आदित्यनाथ ही कायम रहेंगे यूपी में?